Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gore Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Ahsan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gore Computer Science for grade 6 and the title of unit number 2 is ICT devices. In this video lecture, students, we will solve the exercise of unit number 2. Question number 1 is circle the correct option. First one is a computer stores the data in the computer अपना डेटा कहाँ स्टोर करता है? A माउस, B कीबोर्ड, C हार्ड डिस्क, D प्रिंटर. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर अपनी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो मेमोरी में स्टोर करता है. तो इनमें से मेमोरी की एक टाइप हार्ड डिस्क है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. सेकेंड वन इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसिंग, डी स्टोरेज. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि हार्ड डिस्क का ताल्लुक किसके साथ है? मेमोरी के साथ है, स्टोरेज के साथ है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. थर्ड वन इज द मॉनिटर इज. मॉनिटर है क्या? ए एन इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी अ प्रोसेसिंग डिवाइस, डी स्टोरेज डिवाइस. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि इनपुट मॉनिटर क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इंफॉर्मेशन क्या करता है? हमें डिस्प्ले करता है. तो ये एक आउटपुट डिवाइस है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. फोर्थ वन इज F1, F2, F3 एंड सो ऑन कीज आर कॉल्ड. इनको हम क्या कहते हैं? ए अल्फान्यूमेरिक कीज, बी कंट्रोल कीज, सी एस्केप कीज एंड डी फंक्शन कीज. तो स्टूडेंट्स इसको आपको पता होना चाहिए कि F स्टैंड फॉर फंक्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. एन आउटपुट थ्रू अ प्रिंटर इज कॉल्ड. वो आउटपुट जो प्रिंटर के जरिए आती है हम उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्डवेयर. तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास पेपर के ऊपर मौजूद होती है हम उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी. तो प्रिंटर में क्या करता है? पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो हम इसको क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी. सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर. हार्डवेयर रेफर्स टू. हार्डवेयर रेफर करता है किस चीज को? फिजिकल पार्ट्स को, टचेबल पार्ट्स को, मटेरियल पार्ट्स को, या डी ऑल ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर वो कोई चीज फिजिकल है तो टचेबल भी है और मटेरियल पार्ट भी होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. सेवंथ इज अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस. कीबोर्ड एक डिवाइस है. इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, नन ऑफ अबव. तो हमें पता है कि कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. इसके जरिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. एट्थ वन इज बिजनेस सॉफ्टवेयर आर. इनमें से कौन सा बिजनेस सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो हम अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का जब कोई बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आंसर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाइन्थ, टच स्क्रीन मॉनिटर वर्क्स एज. टच स्क्रीन मॉनिटर किस तरह काम करते हैं? एज इनपुट डिवाइस, एज आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स अगर कोई स्क्रीन टच है तो हम उसके जरिए इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और एट द सेम टाइम वो हमें क्या करता है? आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा था. तो ऑप्शन सी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. 10th वन इज टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव इज. इनमें से कौन सी टाइप हार्ड ड्राइव की है? इंटरनल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑल ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों की तीनों ही क्या हैं? हार्ड ड्राइव की टाइप्स हैं. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट वन इज हार्डवेयर डिवाइस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डैश प्रोवाइड्स बाय द सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर किस तरह काम करता है? जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शंस देता है. तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शंस. सेकंड वन इज डैश माइक्रोफोन इज यूजुअली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. तो वो माइक्रोफोन्स जो कंप्यूटर में मौजूद होते हैं फ्रंट पे उनको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड. थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. फोर्थ वन इज द टर्म डैश रेफर्स टू द फिजिकल एंड टचेबल कंपोनेंट्स दैट मेक अप टू द कंप्यूटर. ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हार्डवेयर की. तो करेक्ट आंसर इज हार्डवेयर.
देयर आर डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट्स कितनी टाइप थी? 2 टाइप थी, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सॉफ्टवेयर आर द डैश एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन द कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंड एप्लीकेशंस होती हैं जो कि कंप्यूटर पर रन करती हैं। तो करेक्ट आंसर है प्रोग्राम। 7th वन इज विंडोज इज एन डैश। तो विंडोज क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 8th वन इज अडोब फोटोशॉप इज अ डैश सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अडोब फोटोशॉप हमारे पास बिल्ट इन नहीं आता, तो हम इसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 9th वन इज द डिवाइस यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उनको क्या कहते हैं? हमने ये पढ़ रखा है तो हम इसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस। 10th वन इज विद द हेल्प ऑफ डैश वी कैन रिकॉर्ड अ साउंड। तो कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए हम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं? माइक्रोफोन। सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 3 इज answer the following questions in brief. First one is how is the hardware different from the software? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से किस तरह मुख्तलिफ है? The term hardware refers to physical and touchable components that make up to the computer. Hardware includes processors, hard disk, compact disk, flash drives, RAM and motherboard, etc. The devices attached to the system such as monitor, mouse, keyboard, printer, camera and speakers or microphones are also hardware parts. The software is the instructions which perform the specific task. It tells the computer how to operate the hardware. Students, second है, in how many categories can you divide hardware components of the computer? Name them. तो कौन सी कैटेगरीज है जिनके जरिए हम हार्डवेयर को कैटेगराइज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, सेकंड मेमोरी, थर्ड आउटपुट डिवाइस एंड फोर्थ स्टोरेज डिवाइसेस। थर्ड वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स इसको हमने लेक्चर में भी बहुत ब्रीफली पढ़ा और अभी भी देखते हैं। इनपुट, टू डू समथिंग on the computer we provide instructions to the computer. These instructions are called input. Input devices help us to send input to the processor. Next है output. In this stage we get the result in our desired form. It may be in form of print on paper, something displayed on the monitor or sound from the speaker, etc. Question number 4 है students, list 5 input and 5 output devices. तो सबसे पहले input devices को लिस्ट करते हैं, which are keyboard, mouse, microphone, scanner and camera. Now for output devices, touch screen, monitor, printer, speaker and projector. Question number 5 है, is cloud storage available without internet? तो हमसे सवाल पूछा गया कि क्या क्लाउड स्टोरेज को बगैर इंटरनेट के एक्सेस किया जा सकता है? तो आंसर है नो। हमने ये पढ़ा था कि क्लाउड स्टोरेज सिर्फ किसके जरिए पॉसिबल है? इंटरनेट के कनेक्शन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाउड स्टोरेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्लाउड स्टोरेज देखते हैं, along with storing data on the devices, now we can store and save data and files online. It can be accessed through internet. There are many cloud providers which offer their services for storing data. They store data on the servers. We can have access to the data whenever we need it. Some known cloud storage providers are Dropbox, iCloud, Google Drive and OneDrive, etc. Second one is describe RAM and ROM. तो स्टूडेंट्स ROM क्या होती है? Read only memory. तो ROM देखते हैं, ROM is the computer's permanent memory. It has all the information to tell computer how to run. It contains the program that is needed to start the computer. A computer will never forget what it has in ROM. ROM is like the printed text on books. We cannot change or remove any information from the books. Similarly, we cannot change information on the ROM. Facts about ROM. The contents of ROM can be read-only. ROM is permanent storage device. The content stored in ROM can never be changed. Next, students, RAM.
रैम क्या होती है स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM is a temporary memory. Whenever software we open, it gets placed on RAM. All the information stored on RAM is lost every time when we turn off our computer. RAM is similar to the blackboard. Everything we write on the blackboard stays there until someone erases it. RAM is the shape of circuit board. It is fixed on the motherboard. Facts about RAM. The contents of RAM can be read and write as well. RAM is temporary storage device. The content stored in RAM can be changed if needed. How many types of hard drives are there? Write a note. तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ रखा है कि हार्ड ड्राइव की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. तो पढ़ते हैं. A storage device is a hardware component. It is used to store data or information. It stores data for later use. The data remains stored until deleted. Storage devices are hard disk, optical disk, flash drive and cloud storage. तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं. आंसर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. आप लेक्चर से भी मदद ले सकते हैं और बुक से भी मदद ले सकते हैं. फोर्थ वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज. तो देखते हैं. मेमोरी. Computer memory is a hardware device that is used to store information for immediate use. There are two types of memory, ROM and RAM. Next is storage devices. A storage device is a hardware component. It is used to store data or information. It stores data for the later use. The data remains stored until deleted. Storage devices are hard disk, optical disk, flash drive, cloud storage. Fifth one is how does a processor perform its functions. तो स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग है इसमें. The computer has a processor. It is called central processing unit, which is also known as CPU. After receiving the input from the input devices, the processor starts working on input. The CPU works on the input, processes it, stores it on the storage device and generates output. Sixth one is students, write a short note on the फॉलोइंग. तो स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, सीडी और डीवीडी एंड हार्ड डिस्क ड्राइव पर. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के वाले से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसके आंसर्स भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और हम हर एक टाइप के बारे में आपको लेक्चर्स में ब्रीफली पढ़ा चुके हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.